अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर 11 के एक्सरसाइज के MCQs करने जा रहे हैं। ओके, सो MCQs नंबर 1 कह रहा है कि विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। तो आंसर इज़ कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। कंडक्शन होती है बच्चे सॉलिड्स के अंदर। तो सॉलिड्स, लेट सपोज ये एक सॉलिड का ब्लॉक है, एक सॉलिड का पीस है। तो इसके ऐसे एटम्स होंगे जो कि जाहिर है बहुत करीब करीब होंगे, क्योंकि सॉलिड में एटम्स जो है ना वो ऐसे जुड़े होते हैं, करीब करीब होते हैं। अब मान लें कि आपने इस साइड से हीट ट्रांसफ़र करना शुरू की, यानी हीट प्रोवाइड की। तो सबसे पहले एटम को हीट मिलेगी और वो हीट को साथ वाले एटम्स को ट्रांसफ़र कर देगा। फिर साथ वाले एटम्स वाइब्रेट करके अगले एटम्स को हीट ट्रांसफ़र कर देंगे। यूं हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो देखें, चूंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना पार्टिकल्स, तो इस मेथड का नाम हमने रखा हुआ है कंडक्शन। ओके, MCQs नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं। कह रहा है कि व्हाट कॉजेज कन्वेक्शन करंट्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो हमने पढ़ा था ना कि लिक्विड एंड गैसेस में कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। तो देखते हैं क्यों होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम फॉर एग्जांपल गैसेस की एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, लिक्विड का भी सेम प्रोसेस है। ओके, सो लेट सपोज आपके पास ये इतना हिस्सा है जिसके अंदर बच्चे ये गैस भरी हुई है, जिसके अंदर गैस भरी हुई है। तो आप इसको नीचे से अब हीट ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो गैस है सारी, ये हीट को जज़ब कर लेगी। और हमने पढ़ा था जब ये हीट को जज़ब करती है ना, तो ये बच्चे लाइटर हो जाती है। लाइट बोलते हैं हल्की को। और ये हवा या गैस हल्की होके इस तरह से ऊपर उठ जाएगी। और ऊपर जो गैस होगी जाहिर है वो ठंडी होगी, और ठंडी गैस होती है भारी, यानी हैवियर होती है, हैवी होती है। तो वो गैस नीचे आ जाएगी। इसको बोला था कन्वेक्शन करंट। सो अब कन्वेक्शन करंट में क्या हो रहा है, आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। द राइजिंग ऑफ वार्म रीजन्स। राइजिंग कहते हैं ऊपर उठना, वार्म रीजन जो गैस का हिस्सा गर्म होगा वो बचे ऊपर उठेगा। एंड सिंकिंग, सिंकिंग कहते हैं नीचे आना, ठीक है। और नीचे आएगी कूलर रीजन, यानी ऊपर वाली गैस जो कोल्ड होगी, जो कूल होगी, ठंडी होगी, बच्चे वो सिंक करेगी, यानी वो नीचे आएगी। इसका नाम है कन्वेक्शन करंट, और ये होती है लिक्विड एंड गैसेस के अंदर। मूव टू द MCQs नंबर 3। कहता है कि नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करंट। अब मैंने ना इस पूरे चैप्टर में कन्वेक्शन करंट की बहुत सारी एप्लीकेशन पढ़ाई है। पहली एप्लीकेशन है लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है। तो यही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, कि जो कन्वेक्शन करंट है उससे कोई नेचुरल फिनोमिना हो रहा है। तो बच्चे ना अर्थक्वेक हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, ना सोलर एलिप्स हो रहा है, जबकि लैंड एंड सी ब्रीज हो रहा है। सो MCQ नंबर 4, हाउ डज हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होती है, लेट सपोज हम मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास ज़मीन है, अर्थ है, और यहाँ पे ये है सन, सूरज। तो सूरज से जो रोशनी कह लो, या सूरज से जो रेडिएशंस हैं वो आ रही हैं, रेडिएशंस। तो बच्चे दरमियान में ना वैक्यूम होता है। वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स खाली जगह, कुछ भी नहीं होता। तो जब वैक्यूम होता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं इस वैक्यूम के अंदर से। तो रेडिएशन कैसी है, क्या डेफिनेशन है रेडिएशन का, सी ऑप्शन आपने ठीक करना है। थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए, विदाउट नीडिंग अ मीडियम। और इसको मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में से भी गुजर जाएगी, मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। MCQs नंबर 5 कह रहा है कि द सरफेस विच एब्जॉर्ब्स एंड एमिट द मोस्ट रेडिएशन। ये हमने टॉपिक पढ़ा था कलर एंड टेक्सचर वाले टॉपिक में, कलर एंड टेक्सचर। तो मैंने आपको बताया था
कि जो डार्क कलर होता है ना वो सबसे ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और एमिट भी करता है, जबकि जो लाइट कलर होता है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब या एमिट अच्छे से नहीं करता। तो कलर वाइज डार्क वाला ऑप्शन ठीक है। तो ये रहा बी ऑप्शन जिसमें कलर वाइज डार्क है। इसी तरह टेक्सचर की मैंने बात की थी कि जो रफ सरफेस होती है ना वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करती हैं और एमिट भी ज़्यादा करती हैं, जबकि जो स्मूथ सरफेस होती हैं वो अच्छी एब्जॉर्प्शन और अच्छी एमिशन नहीं करती। तो इसका मतलब डार्क एंड रफ जो है ना ये आपका ठीक ऑप्शन। ओके, मूव टू द एमसीक्यूज नंबर 6। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अर्थ टेम्परेचर रेगुलेशन? क्विकली रिवाइज करते हैं। मैंने बोला था कि जो ज़मीन होती है, अर्थ होती है, उसके बाहर होता है एटमॉस्फेयर, यानी इस तरह से गैसेस होती हैं जिसका नाम होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है। इस एटमॉस्फेयर में दो बड़ी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर वेपर्स। अब ये हमारे पास है लेट्स सपोज सन। तो सन से आने वाली जो कुछ रेडिएशंस हैं, मोस्टली जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन, वो इस एटमॉस्फेयर से गुजर तो सकती हैं और ज़मीन तक पहुंच सकती है, लेकिन टकरा के वो वापस नहीं जा सकती और ये रेडिएशन ट्रैप हो जाती हैं। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे ट्रैप हो जाएंगी, इनमें बंद हो जाएंगी, एटमॉस्फेयर से वो बाहर नहीं जा सकती। यूँ हमारी ज़मीन और उसके एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत अच्छे से बैलेंस होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है कि इट अलाउज ऑल हीट टू एस्केप इनटू द स्पेस, यानी कह रहा है कि सारी हीट स्पेस में चली जाती है, वापस चली जाती है? नहीं, वापस तो जाने नहीं देना, वो तो ब्लॉक कर लेगा। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी, इट ब्लॉक्स हीट फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, यानी ये हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर ही एंटर नहीं होने देगा, वहीं से ब्लॉक कर लेगा? नहीं, कुछ रेडिएशन तो अंदर एंटर हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। इट ट्रैप्स हीट टू मेंटेन द स्टेबल टेम्परेचर, ये ठीक है कि ये हीट को ट्रैप करता है और एक स्टेबल किस्म का टेम्परेचर ज़मीन का मेंटेन हो जाता है। आखिरी एमसीक्यूज हम पढ़ते हैं 11.7। कहता है द सन्स हीट, यानी जो सूरज की हीट है, रीचेज द अर्थ, जो ज़मीन पे पहुंच रही है। तो हमने पीछे देखा ना वो किस मेथड से पहुंच रही है। बच्चे, सूरज से रेडिएशंस आती हैं और वो रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ज़मीन पर जो सूरज की रेडिएशन या हीट आ रही है वो सी ऑप्शन ठीक है, यानी रेडिएशन के ज़रिए आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए।